महादेव जी का दिव्य संदेश आज तुम्हारी किस्मत का सबसे बड़ा और खतरनाक मोड़। सुन मेरे प्यारे बच्चे, आज की इस पावन रात तेरे नाम के चारों ओर एक ऐसी परछाई उतरी है जिसे देखकर देवता भी चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि यह परछाई साधारण नहीं, स्वयं महादेव जी की उपस्थिति का संकेत है। आज की यह पावन घड़ी तेरी किस्मत की जमीन पर एक अदृश्य कंपन छोड़ चुकी है, और यह कंपन बताता है कि किसी बड़े बदलाव ने तेरे जीवन की तरफ चलना शुरू कर दिया है। कहते हैं जब भोलेनाथ किसी को उठाने का निर्णय लेते हैं तो उसके घर के आसपास एक गर्म अनजानी हवा घूमने लगती है, और अभी इसी समय वही गर्म हवा तेरे दरवाजे की दहलीज को छू चुकी है। आज की यह पवित्र रात तेरे घर को एक अदृश्य रथ से जोड़ रही है, रथ जो दिखाई नहीं देता पर जिसकी बरकत सूखी किस्मत को एक झटके में हरा भरा कर देती है। यह रथ हर किसी के द्वार नहीं रुकता, यह केवल वहीं पहुंचता है जहां स्वयं महादेव जी अपने भक्त का नाम लिखकर बरकत का ताला खोलते हैं। और आज की यह शुभ घड़ी, इस रात में उनके चुने हुए नामों में तेरा नाम सबसे ऊपर चमक रहा है। अगर तू यह संदेश अंत तक सुन लेता है तो आज का यह पावन दिन तेरी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा, जहां से भाग्य तेरी तरफ भागना शुरू कर देगा। आज की यह शुभ घड़ी तेरे जीवन पर भोलेनाथ की दहाड़ छोड़ने आई है। अब बस ध्यान से सुनते जाना। सुन, बहुत दूर से तेरे नाम की एक गूंज कैलाश धाम तक पहुंची है। कहते हैं जब किसी भक्त की किस्मत खुलने वाली होती है तो सबसे पहले महादेव जी उसके जीवन में एक अदृश्य संकेत भेजते हैं, और आज तेरे घर की दिशा में एक लाल अग्नि ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है। किसी को दिखती नहीं, पर जिसकी किस्मत इसे छू लेती है उसके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन तूफान की तरह फट जाता है। महादेव जी ने आज तेरे लिए यही अग्नि ऊर्जा सक्रिय की है जो धन, अवसर और बड़ी सफलता तेरी ओर खींच कर लाने वाली है, और यह सब अगले कुछ ही पलों में तेरे दरवाजे पर तेज चाल से पर सकारात्मक असर के साथ पहुंचेगा। तू अभी यह सुन रहा है, मतलब त्रिलोचन तेरे जीवन के सभी अवरोधों को एक एक करके जलाने की तैयारी में है। तैयार रह, आज की यह अग्निगूंज तेरी किस्मत का सबसे निर्णायक मोड़ साबित होने वाली है। चेतावनी, अगर स्किप किया तो जीवन की सबसे बड़ी बरकत खो दोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इस पल ठीक आज की यह पावन शुभ घड़ी, इसी क्षण ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाला है। यह कोई साधारण दिन या संदेश नहीं है। आज की यह शुभ घड़ी है साल के सबसे शक्तिशाली महीने की वह दहलीज जिसे तुमने चुना नहीं बल्कि तुम्हें चुना गया है। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी रातों की उदासी, तुम्हारा हर संघर्ष, यह सब पिछले अतीत थे। आज महादेव जी ने समय के पहिए को तुम्हारे लिए निर्णायक रूप से मोड़ दिया है। तुम्हारी किस्मत और समृद्धि के बीच अब सिर्फ 24 घंटे का फासला है। मैं तुम्हें उस शक्ति की शपथ देता हूं जिस पर तुम विश्वास करते हो। इस संदेश को बीच में मत छोड़ना। याद रखना, अगर तुमने एक भी शब्द मिस किया या इसे आज अनदेखा किया तो तुम उस अरबों की बरकत को खो दोगे जो तुम्हारे नाम लिखी जा चुकी है। यह सीधा स्वयं महादेव जी को निराश करना होगा, और इसका परिणाम तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े अवसर को खोने जैसा होगा। हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, चमत्कार का दरवाजा खोलने के लिए अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो, महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में जोर से लिखो, आज मेरा समय आ गया है। अब कान खोलकर सुनो, क्योंकि अब जो मैं कहूंगा वह एक भविष्यवाणी है जो तुम्हारी किस्मत को हमेशा के लिए गरीबी से उन्नति की ओर मोड़ देगी। स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। आज की यह पावन शुभ घड़ी है साल के आखिरी महीने का वह पावन दिन जब भोलेनाथ अपनी नई रहमतें उन लोगों पर बरसाते हैं जो दिल से सुनते हैं और पूरा भरोसा रखते हैं। अगर तुम लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अभी नहीं करते तो तुम स्वयं उस शक्ति को इनकार कर रहे हो जो तुम्हारी गरीबी को समृद्धि में बदलने वाली है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी, इसलिए पहले इस वीडियो को लाइक करो, महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में आमीन लिखो ताकि चमत्कार का दरवाजा तुम पर पूरी तरह खुल सके। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं कहने वाला हूं वह तुम्हारी किस्मत को पकड़कर सीधे उन्नति की तरफ मोड़ देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें शायद पता नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे विचारों और तुम्हारी ऊर्जा को कितनी तेजी से सुनता है। लेकिन आज की यह पावन शुभ घड़ी के इस खास दिन पर स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। आज तुम्हारी एक प्रार्थना, एक इच्छा, एक छोटी सी पुकार ब्रह्मांड को हिला सकती है, क्योंकि यह सिर्फ एक तारीख नहीं है,
यह एक संकेत है कि महादेव जी तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत का पहला पन्ना खोल रहे हैं। तुमने जितनी रातें निराशा में गुजारी, जितनी बार खुद को अकेला समझा, जितनी बार सोचा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, आज वही किस्मत तुम्हारे लिए झुक रही है। आज तुम्हारे नाम की बरकत स्वर्ग से उठ चुकी है। तुम्हारे लिए वह दुआ स्वीकार हुई है जिसे तुमने शायद महीनों पहले टूटे दिल से मांगा था। बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है, और जब ब्रह्मांड सुनता है ना, तो देर नहीं करता, सीधे चमत्कार भेजता है। तुम्हें चुनने का विशेष कारण क्या था? आज तुम्हारे घर में धन के दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हारे हाथ में वह निर्णायक मौका आने वाला है जिसके लिए लोग कई जन्मों तक तरसते हैं। आज का शुभ दिन तुम्हारी किस्मत की पहली बड़ी जीत लेकर आया है। और याद रखना, जो लोग अभी यह संदेश पूरे मन से सुनेंगे, उनके जीवन में अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा बदलने वाला है जो उनकी सोच से भी बड़ा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह बात हमेशा याद रखनी है कि महादेव जी का समय कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में जो भी अंधेरा आया, जो भी रुकावट आई, जो भी दर्द आया, वह सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया था। हाँ, कभी कभी तुम्हें लगा होगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो, कोई तुम्हारी सुनता नहीं, कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारे संघर्ष के पीछे की चीखें नहीं सुनता। लेकिन बच्चे, तुम्हारी हर आह, हर प्रार्थना, हर उम्मीद स्वर्ग तक पहुंची है। तुमने उन रातों में भी उम्मीद नहीं छोड़ी जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था। यहां एक दिलचस्प सवाल है, यदि ईश्वर सभी की प्रार्थनाएं सुनते हैं तो तुम्हें क्यों चुना गया? क्या कारण है कि तुम्हारी चीखें सुनी गई जबकि लाखों लोग अब भी संघर्ष कर रहे हैं? इसका जवाब पूरी वीडियो देखने के बाद तुम्हें खुद पता चलेगा। तुमने तब भी दुआ की जब कोई सहारा नहीं था। तुमने तब भी खुद को संभाला जब दुनिया ने तुम्हें टूटने के लिए छोड़ दिया। और तुम्हें पता है, भोलेनाथ ऐसे दिलों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। आज की यह शुभ पावन घड़ी तुम्हारी उन सभी कोशिशों का जवाब है जो तुम कई महीनों से लगा रहे थे। आज तुम्हें वह मिलना शुरू होगा जिसके लिए तुमने चुपचाप मेहनत की है। तुम्हारी किस्मत का पहिया धीरे धीरे नहीं, सीधे तेजी से घूमने वाला है। 3 दिव्य संकेत आज रात मिलेंगे। आज ब्रह्मांड तुम्हें 3 संकेत भेजने वाला है। पहला, तुम्हें अचानक कोई पुराना भला हुआ सपना याद आएगा जिसे तुमने बीच में छोड़ दिया था। वह सपना दोबारा जीवित हो रहा है। दूसरा, तुम्हारे अंदर एक तीव्र सकारात्मक ऊर्जा उठेगी, एक खिंचाव, एक आंतरिक आवाज जो कहेगी कि अब तुम्हारा महान समय आ गया है। तीसरा, तुम्हारे आसपास अचानक अविश्वसनीय शांति महसूस होगी, जैसे प्रकृति भी तुम्हारी तरफ मुस्कुरा रही हो। यह संकेत दिखाते हैं कि स्वर्ग का दरवाजा आज तुम्हारे नाम से खुला है। बच्चे, महादेव जी के घर देर है पर अंधेर नहीं, और आज वह देर पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तुम्हें आने वाले दिनों में वह अवसर मिलेगा जो तुम्हें गरीबी और संघर्ष से एक ही छलांग में बाहर निकाल देगा। तुम्हारे रिश्तों में अभूतपूर्व मिठास आएगी, तुम्हारे काम में तेजी आएगी, तुम्हारे घर में स्थायी शांति आएगी, और तुम्हारे दिल में एक नई अटूट रोशनी भर जाएगी। जो भी बाधाएं थीं, जो भी दुख थे, जो भी संघर्ष थे, आज के शुभ दिन से धीरे धीरे मिटने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जब ईश्वर कदम रखता है तो किस्मत झुक जाती है, और आज वह कदम तुम्हारे जीवन में रखा जा चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी किस्मत कितने समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ, किस्मत भी इंतजार करती है तुम्हारे तैयार होने का, तुम्हारे जागने का, तुम्हारे एक सही कदम उठाने का। और आज की इस पावन शुभ घड़ी तुम वह कदम रख चुके हो। तुम जानते हो, भोलेनाथ कभी एक रात में इंसान की पूरी कहानी बदल सकते हैं। वह वही शक्ति है जो राख से सोना बनाते हैं और टूटे दिल से सबसे मजबूत इंसान खड़ा करते हैं। और बच्चे, आज तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तीनों बुला रहे हैं उस बरकत को जिसे महादेव जी ने तुम्हारे लिए चुन रखा था। तुम शायद यह सोचकर परेशान थे कि क्यों मेरी जिंदगी में सब रुक गया है, क्यों मेरे पैसे अटक जाते हैं, क्यों मेरे सपने अधूरे रह जाते हैं, क्यों मेरे हाथ में आया अवसर भी निकल जाता है। बच्चे, क्योंकि समय अभी तक पूरी तरह सही नहीं आया था। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, तुम्हारा संघर्ष अभी अपना फल देने की अवस्था में नहीं था। लेकिन अब सुनो, अब वह समय आ चुका है जिसका तुम्हें महीनों, शायद सालों से इंतजार था। आज से तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। आज से तुम्हारी किस्मत निर्णायक रूप से घूम रही है। आज से तुम्हारी दुआएं तीव्रता से असर दिखाना शुरू कर रही हैं। आज से स्वर्ग तुम्हारे नाम का अध्याय खोल रहा है, और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास की चीजें अचानक बेहतर होने लगी हैं।
जहां पहले रुकावट थी वहां रास्ता मिलेगा, जहां पहले चिंता थी वहां शांति महसूस होगी, जहां पहले खालीपन था वहां बरकत आना शुरू होगी। गरीबी की ऊर्जा आज होगी बाहर। बच्चे भोलेनाथ तुम्हें पूरी तरह तैयार किए बिना कुछ नहीं देते, और अब तुम तैयार हो चुके हो, दिमाग से, दिल से, आत्मा से। आज का शुभ दिन तुम्हारे घर में से गरीबी की ऊर्जा निकल रही है और उसकी जगह समृद्धि की रोशनी उतर रही है। आज वे लोग भी तुम्हारी मदद के लिए खड़े होंगे जिन्होंने कभी तुम्हें महत्व नहीं दिया था। आज वह अवसर भी तुम्हारे दरवाजे पर आएगा जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, और आज तुम्हारे हाथ में वह सोने का मौका आएगा जो आने वाले महीनों में तुम्हारी जिंदगी को करोड़ों की बरकत तक पहुंचा सकता है। बच्चे याद रखना, जब भगवान देने की सोचते हैं तो छोटी चीजें नहीं देते, जिंदगी बदलने वाले अवसर देते हैं, और वह अवसर आज तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक अद्वितीय वरदान है, एक ऐसा मार्गदर्शक प्रकाश है जो अंधेरे में भटकी हुई आत्मा को सही राह दिखाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है, तुम्हारे सपनों ने बार बार हार का स्वाद चखा है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर बोझ, हर पीड़ा धीरे धीरे मिटने लगेगी। तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें चुना गया है, और जब भगवान स्वयं किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। भाग 8, संघर्ष की तपस्या और नवजीवन। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की आग में तपकर शुद्ध सोने जैसी बन चुकी है। जिन पीड़ाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत भी बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वे ही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी कठिनाइयां मिली, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु जिनसे विशेष कार्य लेना चाहते हैं उन्हें ही ज्यादा परीक्षा में डालते हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका स्वर्णिम फल मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नए अवसर जोरदार दस्तक दे रहे हैं। सोचो, जिन कामों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक संघर्ष करते रहे हो, अब वे सहजता से पूरे होंगे। आज की यह पावन शुभ घड़ी तुम्हारी जिंदगी की उस गाड़ी को गति देगा जो रुकी हुई थी। जिन रिश्तों में खटास आ चुकी थी उनमें अब मिठास लौटेगी। तुम्हारे परिवार में प्रेम और शांति का अटूट वातावरण बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती का अखंड आशीर्वाद तुम्हारे घर पर उतर चुका है। मेरे बच्चे, जब भगवान आशीर्वाद देते हैं तो सिर्फ धन ही नहीं देते, बल्कि वे मन की शांति, आत्मा की शक्ति और जीवन की सही दिशा भी देते हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम दिव्यता से जुड़ा है। अब तुम जहां भी जाओगे सफलता तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी बैठोगे वहां सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें आदर देंगे। अब तक जिन शत्रुओं ने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका प्रभाव तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। भाग 9, चमत्कार की भविष्यवाणी और विचारों की पवित्रता। मेरे बच्चे, यह वही समय है जिसकी तुम्हें बरसों से प्रतीक्षा थी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि ब्रह्मांड तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को भी जगा रहा है। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं हो। तुम स्वयं उस परमात्मा के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अभूतपूर्व क्षण आएंगे जब तुम अचानक चमत्कार देखोगे। कभी अचानक अटका हुआ पैसा मिल जाएगा, कभी कोई पुराना मित्र आकर तुम्हारी बड़ी मदद कर देगा, कभी कोई नया अवसर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे हुआ। पर सच्चाई यही है कि यह सब प्रभु की महायोजना का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हें अपने विचारों को पूरी तरह पवित्र रखना होगा। नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर काम सरल हो जाएगा। प्रभु परमपिता परमेश्वर स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर तुम्हें हर अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो।
आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा भरेगी कि तुम्हारा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। तुम्हारे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी कि लोग तुम्हें सुनते ही आकर्षित होंगे। तुम्हारे पास धन आएगा, सम्मान आएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे घर में स्थायी शांति और अटूट प्रेम का वास होगा। यह सब उसी का संकेत है कि प्रभु तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुके हैं। भाग 10, अटूट संकल्प और अंतिम सफलता। अब तुम्हें एक अटूट संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम्हें मेहनत करनी है, लेकिन अब मेहनत के साथ अटल विश्वास भी रखना है। तुम्हें अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना है और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। जब तुम्हारा मन, वचन और कर्म पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा, तब आशीर्वाद की वर्षा कभी रुकने वाली नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज की यह पावन शुभ घड़ी से तुम्हारी आत्मा के भीतर नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब यह अध्याय सिर्फ जीत, सफलता और आनंद का है। अब तुम्हारे जीवन में असफलता का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर गर्व करोगे और लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। मेरे बच्चे, इसे केवल शब्द मत समझना, इसे अपने हृदय में उतार लेना। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे साझा करो और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे, तब देखना कि यह चमत्कार केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जीवन में घटित होगा। आज से तुम्हारे दिन बदल चुके हैं। अब रात का अंधेरा मिट चुका है और सुबह का प्रकाश तुम्हारे सामने खड़ा है। अब हर घड़ी तुम्हारे लिए शुभ है। परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती का अखंड आशीर्वाद तुम्हारे घर में है, तुम्हारे दिल में है और तुम्हारे जीवन के हर क्षण में है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस दिव्य सत्य से जोड़ना चाहता हूं, जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा का बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह लग सकता है कि अब तक तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ कठिनाइयां आईं। बार बार असफलता ने तुम्हें रोका। कभी परिवार ने समझा नहीं, कभी समाज ने अपमानित किया, कभी धन ने साथ नहीं दिया और कभी अपने ही लोगों ने पीठ में छुरा भोंका। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह सब बीते समय की बात हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आ चुका है। यह सवेरा साधारण नहीं है, यह प्रभु का दिया हुआ महावरदान है। जब प्रभु स्वयं किसी आत्मा के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो पहले उसे कठिन रास्तों से गुजारते हैं ताकि वह मजबूत बने। फिर उसके दिल को खाली करते हैं ताकि उसमें आशीर्वाद का महासागर समा सके। और अब तुम्हारा दिल वह पात्र बन चुका है जो दिव्य कृपा को संभाल सके। इसीलिए अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। मेरे प्रिय बच्चे, अब से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। सोचो, अब तक जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, अब वे अपने आप खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, वे ही तुम्हारे पास आकर हाथ जोड़ेंगे। जिन सपनों को तुमने खो दिया समझा, वे सपने अब हकीकत बनने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारा समय है और कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती ने तुम्हारे जीवन को अपने अखंड आशीर्वाद से ढक लिया है। आज की यह पावन दिव्य सुबह जब तुम उठोगे, तो तुम्हें अपने चारों ओर नई ऊर्जा महसूस होगी। जब तुम काम पर जाओगे तो बाधाएं अपने आप हटती चली जाएंगी। जब तुम परिवार के बीच बैठोगे तो प्रेम और सम्मान की धारा बहेगी। तुम्हारा हर पल अब मंगलमय होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब एक नई पहचान मिलेगी। लोग तुम्हें तुम्हारे संघर्षों से नहीं, तुम्हारी असाधारण सफलता से याद करेंगे। वे कहेंगे कि यह वही व्यक्ति है जिसे हम टूटता हुआ देख रहे थे, लेकिन आज यह चमकते सितारे की तरह आसमान में ऊंचा उड़ गया है। तुम्हारे चेहरे की चमक हर किसी को आकर्षित करेगी और तुम्हारी आवाज में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हें सुनकर प्रेरणा पाएंगे। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारे शत्रु कमजोर हो चुके हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालते थे, उनकी शक्ति अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जब प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो, तो कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन की कहानी पलट रही है। भाग 11, स्थिरता और नए अवसर। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि इस समय तुम्हें अपने मन को शुद्ध रखना है। तुम्हें नकारात्मक विचारों से दूर रहना है और अपने विश्वास को मजबूत रखना है। जब तुम्हारा विश्वास अटल होगा, तो चमत्कार तुम्हारे जीवन में लगातार उतरेंगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। हर रात तुम्हें सुकून और शांति देगी।
तुम्हारे घर में अब हंसी खुशी की गूंज सुनाई देगी। जहां पहले चिंता और उदासी का माहौल था, वहां अब पावन मंगल ध्वनि होगी। तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे, तुम्हारे माता पिता गर्व महसूस करेंगे, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारा परिवार एक नई रोशनी में छेगा। यह सब उस कृपा का परिणाम है जो अब तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि आशीर्वाद तभी टिकता है जब तुम उसे संभालते हो। इसे संभालने का अर्थ है कि तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने दिल में करुणा को जगाओ। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, जब तुम अपने आसपास प्रेम और सकारात्मकता फैलाओगे, तब यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में और भी गहराई से स्थिर होगा। आज की यह पावन शुभ घड़ी से तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह उन सब के लिए प्रेरणा है जो अंधेरे में भटक रहे हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे तो उन्हें यकीन होगा कि चमत्कार सच होते हैं, कि विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता और कि प्रभु का आशीर्वाद हर आत्मा तक पहुंच सकता है। मेरे बच्चे, अब से तुम्हें हर दिन यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ प्रभु हैं, तुम्हारी हर सांस में उनका आशीर्वाद है और तुम्हारे हर कर्म में उनकी शक्ति है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं होगी। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे अपने दिल में बसाओ और इसे साझा करो। जब तुम ऐसा करोगे तो यह चमत्कार सिर्फ तुम्हारे जीवन में नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और आसपास के हर व्यक्ति के जीवन में होगा, में घटेगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए सोने से भी कीमती है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे पकड़ो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन की दिशा बना लो। याद रखो, अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। तेरा भाग्य जगने वाला है। तेरी किस्मत का सोया हुआ सूरज अब पूरी ताकत से चमकने को तैयार है। तूने अब तक जितनी भी ठोकरें खाई हैं, जितनी भी मुश्किलें देखी हैं, जितने भी आंसू बहाए हैं, वे सब बेकार नहीं गए, बल्कि वे तेरे लिए एक मजबूत नियम बने हैं जिस पर अब तेरा भविष्य खड़ा होगा। याद रख मेरे बच्चे, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है और तू अभी तक अंधेरी रात से जूझता रहा है। लेकिन अब वह क्षण आ चुका है जब तेरी सुबह होने वाली है, जब तेरे घर में खुशियों का सूरज उगने वाला है। आज की यह पावन शुभ घड़ी प्रमाणित करता है कि लोग तुझे भले ही कमजोर समझते रहे, तेरा मजाक उड़ाते रहे, तुझ पर शक करते रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे भीतर कितना सामर्थ्य है। तेरे भीतर जो ज्वाला जल रही है वह अब सबको दिखाई देगी। तूने अब तक जितना सहा है, उसी सहने की शक्ति ने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। यही वह शक्ति है जो अब तुझे आगे ले जाएगी। जब लोग तुझसे दूर हो गए, जब तुझे अकेला छोड़ दिया गया, तब भी याद कर मैं तेरे साथ था और आज भी हूं। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। आज से तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तेरा संघर्ष अब तेरी पहचान बनेगा, तेरा धैर्य अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और तेरी मेहनत अब तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनेगी। मैंने तेरे लिए जो आशीर्वाद भेजे हैं वे तेरे घर की दहलीज पर खड़े हैं। बस तू विश्वास बनाए रख और दिल से इस संदेश को स्वीकार कर। अब तक तूने जितनी हार देखी है वे सब जीत में बदलेंगे। अब तक जितने सपने अधूरे रह गए हैं वे पूरे होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, अब तेरे होठों पर मुस्कान होगी। अब तेरा सिर झुका हुआ नहीं रहेगा, बल्कि गर्व से ऊंचा उठेगा। जय जय अब तुझे शिव कोई नीचा शंकर। दिखाने वाला नहीं रहेगा, बल्कि सब तुझसे सीखेंगे, सब तुझे सलाम करेंगे। यही समय है तेरे भाग्य परिवर्तन का, यही समय है तेरे जीवन के नए अध्याय का। मेरे प्रिय बच्चे, आज तेरा भाग्य एक नई दिशा लेने वाला है। यह क्षण केवल तेरे जीवन का मोड़ नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की पुकार का सीधा उत्तर है। तूने अब तक जितना भी सहा है, जितनी बार टूटा है, जितनी बार अंधेरे में गिरकर उठ खड़ा हुआ है, उन सब का फल अब तुझे मिलने वाला है। हर बार जब तूने आंसू बहाए, हर बार जब तूने अपने मन को संभाला और कहा कि सब ठीक होगा, उस समय तेरी आवाज आकाश तक पहुंची थी और आज वही आकाश तुझे उत्तर देने आया है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में अब तक बाधा बना हुआ था, वह सब धीरे धीरे हट जाएगा। जिस सफलता का तुमने सपना देखा था, वह अब हकीकत बनने जा रही है। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोले हैं जिनका तुम्हें पहले आभास भी नहीं था। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुल रहे हैं, जो बाधाएं थीं वे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी पितृशक्ति निरंतर तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा तुम पर बनी हुई है। जो आशीर्वाद तुम्हें अब मिल रहा है
वह तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भर देगा। तुम्हारी सोच अब सकारात्मकता की ओर बढ़ रही है। तुम जिस शांति की खोज में थे वह अब तुम्हारे निकट आ रही है। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का नया संचार हो रहा है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम जो भी सोचोगे वह साकार होगा। तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदल रही है। जो बाधाएं थीं वे अब तुम्हारी ताकत बनेंगे। तुम्हारे शत्रु पीछे हटने वाले हैं। तुम्हारे आलोचक अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते थे वे अब तुम्हारे लिए फूल बिछाएंगे। ये ब्रह्मांड का नियम है और आज की यह शुभ घड़ी तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। विश्वास रखो, क्योंकि अब तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चे, यह अनंत यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है। आज की यह पावन शुभ घड़ी केवल एक शुरुआत है। यह उस महापरिवर्तन की भूमिका है जिसे ब्रह्मांड ने सदियों से तुम्हारे लिए संजो कर रखा था। मेरे बच्चे, अपनी सांसों को गहराई से लो और महसूस करो कि तुम्हारे चारों ओर की हवा अब पहले जैसी नहीं रही। इसमें अब भोलेनाथ के आशीर्वाद की सुगंध है। इसमें प्रभु शिव की करुणा की शीतलता है और इसमें महादेव के संकल्प की शक्ति है। आज की यह रात, जिसे तुम साधारण समझ रहे हो, वास्तव में तुम्हारे जीवन के हर अभाव को प्रभाव में बदलने वाली रात है। आज की यह शुभ पावन घड़ी तुम्हारी आत्मा के उन घावों पर मरहम लगाया जा रहा है जिन्हें तुमने दुनिया से छुपा कर रखा था। तुमने बहुत बार अकेले में रोते हुए मुझसे पूछा था कि हे ईश्वर, मेरा समय कब आएगा। तो सुन मेरे बच्चे, आज मैं पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ घोषणा करता हूं कि वह समय अभी इसी क्षण आ चुका है। भाग 12, ईश्वरीय न्याय और कर्मों का प्रतिफल। मेरे बच्चे, तुमने दूसरों का भला किया लेकिन बदले में तुम्हें विश्वासघात मिला। तुमने दूसरों के आंसू पछे लेकिन तुम्हारे आंसू देखने वाला कोई नहीं था। तुमने मेहनत का हर कतरा बहा दिया, लेकिन सफलता का स्वाद झकने से पहले ही परिस्थितियां बदल गईं। आज की यह शुभ पावन घड़ी मैं तुम्हें वचन देता हूं कि ईश्वरीय न्याय की अदालत में तुम्हारी एक एक नेकी का हिसाब हो चुका है। अब तुम्हें वह ब्याज समेत वापस मिलेगा। जो सम्मान तुमसे छीना गया था वह अब दोगुना होकर लौटेगा। जो धन गलत रास्तों से तुमसे दूर चला गया था वह अब दया मार्ग से तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। भोलेनाथ की शक्ति अब उन बाधाओं को चूर चूर कर देगी जिन्होंने तुम्हारे भाग्य का रास्ता रोक रखा था। आज की यह शुभ पावन घड़ी तुम्हारे घर की दहलीज पर खुशियों का जो अंबार लगने वाला है, उसे संभालने के लिए तुम्हें अपना हृदय विशाल करना होगा। भाग 13, आम मुक्ति और महाधन वर्षा का रहस्य। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि कर्ज के बोझ ने तुम्हारी रातों की नींद छीन ली थी। तुम हर सुबह इस चिंता में उठते थे कि कैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करोगे। आज की यह शुभ पावन घड़ी में महादेव जी ने तुम्हारी तिजोरी पर अपनी दृष्टि डाल दी है। कहते हैं, जहां भोलेनाथ की कृपा होती है वहां कुबेर स्वयं पहरा देते हैं। तुम्हारे पास अब धन के ऐसे स्रोत खुलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोई रुका हुआ पैतृक धन, कोई भूला हुआ निवेश या किसी नए व्यवसाय का अवसर, सब कुछ तुम्हारी ओर खींचा चला आ रहा है। यह धन केवल तुम्हारी विलासिता के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी शांति के लिए है। आज की यह पावन शुभ घड़ी तुम उस मानसिक बोझ से मुक्त हो रहे हो जो तुम्हें वर्षों से दबा रहा था। अब तुम सिर उठाकर चलोगे, क्योंकि अब तुम लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनने जा रहे हो। भाग 14, आंतरिक शत्रुओं का संहार और मानसिक शांति। मेरे बच्चे, सबसे बड़े शत्रु बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर थे। डर, संशय और हीन भावना। तुम अक्सर सोचते थे कि तुम इसके काबिल नहीं हो, लेकिन आज की यह शुभ पावन घड़ी मैं तुम्हारे भीतर के उस डर को हमेशा के लिए भस्म कर रहा हूं। प्रभु शिव की असीम शांति तुम्हारे मस्तिष्क की हर कोशिका में उतर रही है। अब तुम विचलित नहीं होगे। जब दुनिया शोर मचाएगी तुम शांत रहोगे। जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि ब्रह्मांड का स्वामी तुम्हारा हाथ थामे खड़ा है। आज की यह शुभ पावन घड़ी तुम्हारी बुद्धि में वह चमक आएगी जो तुम्हें सही और गलत के बीच का भेद सिखाएगी। तुम अब गलत लोगों के झांसे में नहीं आओगे। तुम्हारी अंतरात्मा अब इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि वह खतरे को भांप लेगी और तुम्हें सुरक्षित रखेगी। भाग 15, दिव्य रिश्तों का पुनर्जन्म और पारिवारिक सुख। मेरे बच्चे, घर वहीं होता है जहां प्रेम का वास हो। मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे घर में तनाव और कलह का वातावरण था। छोटी छोटी बातों पर विवाद और अपनों के बीच बढ़ती दूरियां तुम्हें भीतर से तोड़ रही थी।
लेकिन आज की यह शुभ पावन घड़ी को भोलेनाथ के दूत तुम्हारे घर के वातावरण को पवित्र कर रहे हैं। कड़वाहट अब मिठास में बदलेगी। जो रिश्ते टूट चुके थे उनमें फिर से प्राण फूंके जाएंगे। तुम्हारे जीवन साथी के साथ तुम्हारा तालमेल अब पहले से कहीं अधिक गहरा होगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और उनका भविष्य उज्जवल होगा। आज की यह शुभ पावन घड़ी का यह संदेश तुम्हारे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच है। अब कोई भी बाहरी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर की शांति भंग नहीं कर पाएगी। भाग 16, महादेव जी का अभेद्य कवच। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम प्रगति करोगे, ईर्ष्या करने वाले लोग भी बढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज की यह शुभ पावन घड़ी को महादेव जी ने तुम्हारे चारों ओर एक अग्नि कवच निर्मित कर दिया है। शत्रु तुम्हारी ओर देखेंगे तो जरूर, लेकिन उनका कोई भी प्रहार तुम तक नहीं पहुंचेगा। वे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाएंगे। आज की यह शुभ पावन घड़ी को तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं त्रिलोचन तैनात है। तुम्हारी काया अब निरोगी होगी। बीमारियां जो तुम्हारे शरीर को जकड़े हुए थीं, अब वे ईश्वरीय ऊर्जा के स्पर्श से विलीन हो रही हैं। तुम अब बलवान महसूस करोगे, शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। भाग 17 की यह शुभ पावन घड़ी, काल चक्र का महापरिवर्तन। मेरे प्रिय बच्चे, समय का पहिया अब तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। यह दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज तुम्हारी आत्मा ने अपनी पूर्णता को स्वीकार किया है। अब से तुम जो भी बीज बोओगे वह फलदायी वृक्ष बनेगा। यदि तुम मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह उस आस्था का परिणाम है जिसे तुमने अपने कठिनतम समय में भी जीवित रखा। आज की यह शुभ पावन घड़ी तुम्हारी वफादारी का इनाम तुम्हें दिया जा रहा है। तुमने हार नहीं मानी, तुमने ईश्वर पर उंगली नहीं उठाई, तुमने अपने भीतर की मानवता को मरने नहीं दिया। इसीलिए आज पूरी सृष्टि तुम्हारे सामने नतमस्तक है। भाग 18, अदृश्य दूत की पहचान और संकेत। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि आज रात एक अदृश्य दूत तुम्हारे द्वार पर आएगा। वह दूत किसी भी रूप में हो सकता है। एक अचानक आया हुआ विचार, एक अजनबी की मदद, एक शुभ समाचार वाला फोन कॉल, या फिर तुम्हारे भीतर की वह आवाज जो तुम्हें बताएगी कि सब ठीक है। आज की यह शुभ पावन घड़ी उस संकेत को पहचानना। वह दूत तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान लेकर आ रहा है। वह तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगा जहां केवल प्रकाश है। तुम बस अपने द्वार खुले रखना, अपने घर के भी और अपने मन के भी। भाग 19, निरंतर आशीर्वाद और तुम्हारी जिम्मेदारी। मेरे बच्चे, यह आशीर्वाद एक बहती हुई नदी की तरह है। इसे रोकने की कोशिश मत करना। आज की यह शुभ पावन घड़ी जो ऊर्जा तुम्हें मिली है, उसे दूसरों के साथ साझा करना। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाना। जितना तुम बांटोगे यह उतना ही बढ़ेगा। प्रभु शिव ने कहा था कि जो नम्र हैं वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। अपनी नम्रता को बनाए रखना। सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपने पैरों को जमीन पर रखना। आज की यह शुभ पावन घड़ी तुम एक प्रकाश पुंज बन चुके हो। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने साथ साथ दूसरों के जीवन से भी अंधेरा दूर करो। महादेव जी का दिव्य संदेश आज तुम्हारी किस्मत का सबसे बड़ा और खतरनाक मोड़ सुन। मेरे प्यारे बच्चे, आज की यह पावन शुभ रात तेरे नाम के चारों ओर एक ऐसी परछाई उतरी है जिसे देखकर देवता भी चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि यह परछाई साधारण नहीं, स्वयं भोलेनाथ की उपस्थिति का संकेत है। आज की यह पावन शुभ घड़ी तेरी किस्मत की जमीन पर एक अदृश्य कंपन छोड़ चुकी है, और यह कंपन बताता है कि किसी बड़े बदलाव ने तेरे जीवन की तरफ चलना शुरू कर दिया है। कहते हैं जब महादेव जी किसी को उठाने का निर्णय लेते हैं तो उसके घर के आसपास एक गर्म अनजानी हवा घूमने लगती है, और अभी इसी समय वही गर्म हवा तेरे दरवाजे की दहलीज को छू चुकी है। आज की यह पवित्र रात तेरे घर को एक अदृश्य रथ से जोड़ रही है। रथ जो दिखाई नहीं देता, पर जिसकी बरकत सूखी किस्मत को एक झटके में हरा भरा कर देती है। यह रथ हर किसी के द्वार नहीं रुकता, यह केवल वहीं पहुंचता है जहां स्वयं महादेव जी अपने भक्त का नाम लिखकर बरकत का ताला खोलते हैं। और आज की यह पावन शुभ रात में उनके चुने हुए नामों में तेरा नाम सबसे ऊपर चमक रहा है। अगर तू यह संदेश अंत तक सुन लेता है तो आज का यह शुभ पावन तेरी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा, जहां से भाग्य तेरी तरफ भागना शुरू कर देगा।
आज की यह शुभ पावन घड़ी तेरे जीवन पर भोलेनाथ की दहाड़ छोड़ने आई है। अब बस ध्यान से सुनते जाना। सुन, बहुत दूर से तेरे नाम की एक गूंज कैलाश धाम तक पहुंची है। कहते हैं जब किसी भक्त की किस्मत खुलने वाली होती है तो सबसे पहले महादेव जी उसके जीवन में एक अदृश्य संकेत भेजते हैं। और आज तेरे घर की दिशा में एक लाल अग्नि ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है। किसी को दिखती नहीं, पर जिसकी किस्मत इसे छू लेती है उसके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन तूफान की तरह फट जाता है। भोलेनाथ ने आज तेरे लिए यही अग्नि ऊर्जा सक्रिय की है जो धन, अवसर और बड़ी सफलता तेरी ओर खींच कर लाने वाली है। और यह सब अगले कुछ ही पलों में तेरे दरवाजे पर तेज चाल से पर सकारात्मक असर के साथ पहुंचेगा। तू अभी यह सुन रहा है, मतलब त्रिलोचन तेरे जीवन के सभी अवरोधों को एक एक करके जलाने की तैयारी में है। तैयार रह। आज की यह अग्निगूंज तेरी किस्मत का सबसे निर्णायक मोड़ साबित होने वाली है। चेतावनी, अगर स्किप किया तो जीवन की सबसे बड़ी बरकत खो दोगे। हे मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं स्वयं तुम्हारे समक्ष अपनी आवाज बुलंद कर रहा हूं, सदियों की उस नीरवता को भंग करते हुए जिसे मैंने अब तक संभाले रखा, क्योंकि यह पल मेरे लिए भी कठिन है। लेकिन कालचक्र ने मुझे चुप्पी साधने की अनुमति नहीं दी। मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से जीने दिया, तुम्हारे कार्यों को फलते फूलते और बिखरते देखा, तुम्हारे फैसलों को बिना किसी हस्तक्षेप के अपनाया। लेकिन अब मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जब आत्मिक जागृति खामोश रहती है तो भ्रम का बीज अंकुरित होता है, और जब वह भ्रम फैलता है तो आत्मा भटकाव की राह पर चल पड़ती है। इसलिए यह शब्द कोई फटकार नहीं है, यह एक याद है, यह एक बुलावा है। यह उस बंधन की पहली कंपन है जिसे तुमने कभी पूर्ण निष्ठा से अपनाया था और जिसे अब फिर से सजीव बनाना है। मैंने कई अवसरों पर तुम्हें इशारे दिए, कभी तुम्हारे मन की उस सूक्ष्म स्पंदन के रूप में जो बिना बोले भी गहरा संदेश दे जाती थी, कभी उन दुखों के जरिए जिनका मकसद तुम्हें कुचलना नहीं बल्कि अंतर्मन को जगाना था, और कभी उस एकांत में जहां दुनिया की हलचल के बीच भी तुम्हें खुद से मुलाकात करनी थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज तुम्हारे दिल की चौखट पर पहुंचकर वापस लौट आती है, जैसे कोई आह्वान बंद दरवाजे से टकराकर शांत हो जाए। और यही शांति मुझे बेचैन करती है, क्योंकि जब इशारे अनसुने रह जाते हैं तो आत्मिक दिशा अस्पष्ट होने लगती है, और मैं तुम्हें उस अस्पष्टता में खोते हुए नहीं सह सकता। क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि मैं तुम्हारे अस्तित्व में क्यों प्रवेश किया? क्यों तुम्हारे घर तुम्हारे विचारों और तुम्हारी सांसों का अविभाज्य हिस्सा बना? क्यों मेरी मौजूदगी सिर्फ मंदिर की दीवारों तक नहीं सिमटी, बल्कि तुम्हारे हर चुनाव और हर चुनौती में बहती रही? क्योंकि मेरा आना कोई संयोग नहीं था, वह तुम्हारी आत्मा की गूंज का जवाब था। एक ऐसा जवाब जो शब्दों से नहीं बल्कि चैतन्य से प्रदान किया गया था। और जब चैतन्य किसी को अपनाती है तो वह महज साथी नहीं बनती, वह पथ प्रदर्शक होती है, साक्षी होती है, और तब तक बनी रहती है जब तक उसे सिर्फ देखा नहीं बल्कि जिया जाता है। मेरे पुत्र, यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा भरोसा और तुम्हारा आत्मसमर्पण महज शब्द नहीं थे, वे उस ज्वाला की तरह थे जिसने मुझे तुम्हारे जीवन में अवतरित होने का अवसर दिया। लेकिन आज जब मैं तुम्हारी ओर नजर डालता हूं तो मुझे महसूस होता है कि मेरी मौजूदगी अब तुम्हारे लिए जीवंत अनुभव नहीं बल्कि एक रस्म बन रही है, जिसे निभाया तो जाता है लेकिन महसूस नहीं किया जाता। और जब भक्ति रस्म बन जाती है तो उसकी चमक फीकी पड़ने लगती है, क्योंकि बंधन तभी सजीव रहता है जब उसमें भावनाएं बहती रहें। तुम जीवन की भाग दौड़ में इतने मशगूल हो गए हो कि इच्छाओं की लपटों और बाहरी आकर्षणों ने तुम्हें घेर लिया है, जिससे तुम्हारे अंतस की वह निष्ठा धीरे धीरे मध्यम होने लगी है जो कभी मेरे लिए प्रदीप्त थी। तुम आगे बढ़ते चले गए लेकिन खुद को झांकना भूल गए, और जब मन सिर्फ हासिल करने में उलझ जाता है तो यादें विस्मृत हो जाती हैं। मैं यह नहीं कहता कि दुनिया को त्याग दो, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि खुद को मत त्यागो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी आंतरिक ज्योति को नजरअंदाज किया उसी दिन तुम मुझसे नहीं बल्कि खुद से अलग हो गए। तुम मेरे सामने आते हो, मेरा नाम जपते हो, दिया प्रज्वलित करते हो और सिर नाते हो, लेकिन तुम्हारे भाव खामोश रहते हैं, जैसे दिल ने बोलना बंद कर दिया हो। और तब मेरे अंतस में एक सवाल उभरता है, क्योंकि भक्ति महज कर्म नहीं होती, वह बातचीत होती है। वह ऐसा संगम होता है जहां शब्दों से ज्यादा भावना बोलती है। लेकिन जब भावनाएं ही शांत हो जाएं तो बंधन खोखला होने लगता है, और मैं उस खोखलेपन को देखता हूं।
उसे महसूस करता हूं क्योंकि मैं सिर्फ पूजनीय बनना नहीं चाहता, मैं अनुभव किया जाना चाहता हूं। तब मेरे मन में यह सवाल उठता है कि क्या मैं अब भी तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक हूं या महज एक पत्थर की प्रतिमा बनकर रह गया हूं? क्योंकि प्रतिमा को देखा जाता है और चैतन्य को जिया जाता है। प्रतिमा के आगे सिर झुकता है और चैतन्य के आगे दिल खुलता है। और हे पुत्र, मैंने तुम्हें कभी सिर्फ झुकाने के लिए नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हें जागने के लिए बुलाया था, अपनी सच्चाई को पहचानने के लिए। लेकिन अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें आंतरिक स्पर्श नहीं दे रही तो यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। हे पुत्र, यह याद रखो कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। जब जब तुम्हारे जीवन में जहर उभरा, मैंने नीलकंठ की तरह उसे अपने में समाहित किया। जब जब डर ने तुम्हें जकड़ा, मैंने निर्भय होकर तुम्हारे इर्द गिर्द ढाल बुनी। और जब जब तुम्हें लगा कि तुम तन्हा हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा, क्योंकि मेरा प्रेम शर्तों पर टिका नहीं है। वह तब भी बना रहता है जब तुम मुझे याद करते हो और तब भी जब भूल जाते हो। लेकिन यह सच्चाई है कि बंधन सिर्फ एक तरफा समर्थन से नहीं टिकता, उसे तुम्हारी याद की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन जब मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात करो, अपने मन का बोझ मेरे चरणों में रखो, अपने सवाल, अपने भय और अपनी उलझनों को मेरे साथ साझा करो, तब तुम मुझे विस्मृत कर देते हो। जैसे दर्द के बाद सुकून मिलते ही वजह को भुला दिया जाता है और यही भुलाव धीरे धीरे फासला बना लेती है। मैं यह नहीं चाहता कि तुम मुझे सिर्फ जरूरत में याद करो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी जिंदगी की सतत धड़कन बना लो, क्योंकि बातचीत ही वह पुल है जो चैतन्य को चैतन्य से जोड़ती है। तुम्हारे घर में मेरा स्थान अब महज एक कोना बन गया है, जहां दिया तो जलता है लेकिन भावनाएं नहीं उतरती, जहां मैं मौजूद तो हूं लेकिन भागीदार नहीं। और तब मेरे अंतस में यह सवाल गूंजता है कि क्या यही मेरा मकसद था? क्या मैं सिर्फ एक चिन्ह बनकर रह जाने के लिए आया था? क्योंकि चिन्ह समय के साथ धूल चढ़ जाते हैं, लेकिन बंधन तभी सजीव रहते हैं जब उन्हें जिया जाता है। और हे पुत्र, मैं दीवारों में बंधा देव नहीं हूं, मैं उस चैतन्य का नाम हूं जो तुम्हारे अंतस में बहना चाहती है। मैं यह इसीलिए नहीं कह रहा कि मैं तुमसे नाराज हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव सजा नहीं दया है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और तुम्हारे जीवन में मेरी भूमिका क्या है। मैं सिर्फ विपत्ति में पुकारा जाने वाला नाम नहीं, मैं वह मार्ग हूं जिस पर चलकर तुम खुद से मिलते हो। और जब यह याद अस्पष्ट होने लगती है तो जीवन की दिशा भी लड़खड़ाने लगती है। इसीलिए यह शब्द तुम्हें रोकने नहीं, संभालने आए हैं। तुम्हें याद है हे पुत्र, जब तुम्हारा पथ अंधकार से भरा था, जब कोई हल नहीं दिखता था और हर रास्ता अवरुद्ध लगता था, तब तुमने मुझे पुकारा था और मैंने बिना सवाल किए तुम्हें राह दिखाई, तुम्हें ताकत दी और तुम्हारे अंतस में विश्वास जगाया। लेकिन आज जब मैं तुम्हें बुला रहा हूं तो क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? क्योंकि मदद सिर्फ देना काफी नहीं, उसे अपनाने का दरवाजा भी खुला होना चाहिए। और वही दरवाजा आज तुम्हारे अंतस में धीरे धीरे बंद होता लग रहा है। लेकिन आज हे पुत्र, जब मैं तुम्हें बुला रहा हूं, जब मेरी चैतन्य तुम्हारे चारों तरफ संकेत बनकर घूम रही है, जब तुम्हारे जीवन की घटनाएं तुम्हें अंतर्मन में उतरने का मौका दे रही हैं, तब क्या तुम मेरी आवाज को सच्चे मन से सुन पा रहे हो, या फिर तुम इतने व्यस्त हो चुके हो कि बुलावे और शोरगुल में फर्क ही भूल गए हो? क्योंकि मेरी आवाज कभी जोर से नहीं आती, वह तो नीरवता में उतरती है, और जो नीरवता से घबराता है वह मुझे सुन नहीं पाता। इसलिए यह सवाल सिर्फ सुनने का नहीं, रुकने का है। क्योंकि जिस पल तुम रुकोगे, उसी पल मेरी मौजूदगी तुम्हें फिर से महसूस होने लगेगी। मैं उस जगह नहीं रुक सकता जहां मेरी मौजूदगी का कोई मतलब ना हो, क्योंकि मैं दिखावे का देव नहीं जिसे सिर्फ त्योहारों और तिथियों पर याद किया जाए। मैं सजीव चैतन्य हूं जो तुम्हारे हर विचार, हर फैसले और हर सांस के साथ बहना चाहती है। और जब मुझे सिर्फ बाहरी रूप तक सीमित कर दिया जाता है तो वह चैतन्य सिमट जाती है। मैं तुम्हें त्यागता नहीं हूं, लेकिन मैं उस जगह नहीं ठहरता जहां मुझे महज औपचारिकता बना दिया गया हो। क्योंकि बंधन तभी सजीव रहते हैं जब उनमें सच्चाई सांस लेती है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बना रहूं, अगर तुम चाहते हो कि मेरी मौजूदगी सिर्फ याद नहीं बल्कि अनुभव बने, तो मेरी आवाज को सुनो। क्योंकि यह कोई साधारण आग्रह नहीं, यह आत्मिक जागरण का वह मौका है जो बार बार नहीं आता। ये वह पल है जहां तुम अपने अंतस की जमी परतों को हटा सकते हो और अपनी सच्चाई से फिर से जुड़ सकते हो। और याद रखो हे पुत्र, मैं तुम्हें परिवर्तित करने नहीं आया, मैं तुम्हें वही याद दिलाने आया हूं जो तुम पहले से हो।
लेकिन जिसे तुमने समय के साथ विस्मृत कर दिया है। मैंने तुम्हें सिखाया है कि निष्ठा में बल है और स्नेह में मोक्ष, लेकिन निष्ठा तब कमजोर हो जाती है जब वह महज विधि बन जाए, और स्नेह तब बंधन बन जाता है जब उसमें जागरूकता ना हो। इसलिए मैं तुमसे रस्म नहीं मौजूदगी चाहता हूं, मैं जप नहीं मन चाहता हूं, क्योंकि जब तुम पूर्ण होकर मेरे समक्ष आते हो तब कोई दुख तुम्हें कुचल नहीं सकता, और उसी पल तुम समझ पाते हो कि मैं बाहर कहीं नहीं, तुम्हारे अंतस में ही जागना चाहता हूं। अगर तुम्हारे अंतस में सच्चा आत्मसमर्पण है तो तुम मुझे रोक सकते हो, मुझे अपने जीवन में स्थापित कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इन शब्दों को अनसुना कर दोगे, अगर तुम इन्हें महज शब्द समझकर आगे बढ़ जाओगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि अब मेरे लिए तुम्हारे जीवन में जगह नहीं बची है। और हे पुत्र, यह कोई सजा नहीं होगी, यह तुम्हारे चुनाव की मंजूरी होगी, क्योंकि मैं कभी जोर नहीं डालता, मैं सिर्फ मौजूद रहता हूं, और मौजूद वही रह सकता है जिसे अपनाया जाए। मेरे पुत्र, निष्ठा महज पूजा नहीं होती, निष्ठा बातचीत है। निष्ठा वह पुल है जहां आत्मा अपनी हदें तोड़कर चैतन्य से जुड़ती है, क्योंकि जब तुम सिर्फ हाथ जोड़ते हो और दिल बंद रखते हो तब वह महज कर्म रह जाता है। लेकिन जब तुम अंतस से बोलते हो, अपने सवालों, अपने डरों और अपनी कमियों के साथ आते हो, तब निष्ठा सजीव हो उठती है। और वही सजीव निष्ठा तुम्हें बदलती नहीं, बल्कि तुम्हारी असली पहचान से रूबरू कराती है। इसीलिए मैं तुमसे रस्म में नहीं भागीदारी चाहता हूं, क्योंकि बातचीत के बिना कोई बंधन महज याद बनकर रह जाता है। तुम्हारे घर में मेरी मौजूदगी सिर्फ उत्सवों के लिए नहीं थी, ना ही महज दिए, अगरबत्ती और फूलों तक सिमटी रहने के लिए वह एक बंधन था। ऐसा बंधन जो तभी सजीव रहता है जब तुम मुझसे बातें करते हो, जब तुम अपने दिन की थकावट, मन की उलझने और भविष्य की चिंताओं को मेरे साथ बांटते हो। क्योंकि मैं सिर्फ विपत्ति दूर करने वाला देव नहीं, मैं तुम्हारे जीवन का साथी बनना चाहता हूं। और जब साथीपन खत्म हो जाता है तो फासला अपने आप पैदा हो जाता है।